अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक बहुत ही बेहतरीन शायरी आप लोगों तक पहुंच रही है। इस शायरी को आप लोग दिलजमी के साथ सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बता रहा हूं जो बात हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये किसी ने कहा था, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। पहले शेर सुनिए। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, वो एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। दोस्तों, बहुत सारी मर्तबा हम किसी की कद्र नहीं कर पाते हैं, उसे हकीर समझते हैं, जबकि उसकी कद्र हमें तब मालूम चलती है जब वो हमारी निगाहों से चला जाता है। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, वो एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र ख़तरनाक होने वाला है, तुम्हारा हश्र ख़तरनाक होने वाला है। अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम, अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग इमामों को, आलिमों को अपनी नज़र में नहीं लाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन्हीं के जो है मुखालिफत कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे सजदा कर रहे हैं और उन्हीं के साथ जो है गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं। अजीज़ साथियों, आप लोग याद रखना कि जो कौम अपने रहबरों की, अपने रहनुमाओं की इज़्ज़त नहीं करती है, उनकी भी इज़्ज़त नहीं की जाती है। जो कौम अपने रहनुमा की इज़्ज़त नहीं करती, वो जलील और ख़ार और रुसवा कर दिए जाते हैं। आज यही हाल कौम मुस्लिम का है कि कौम मुस्लिम ने अपने रहबरों का, अपने लीडरों का और अपने उलमा का जो है अदब करना, उनका एहतराम करना बंद कर दिया। इसलिए आज कौम मुस्लिम तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की ज़िल्लतों में मुब्तला है। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो वो इमाम एक इंसान को परवरदिगार आलम से मिला दिया करता है। लेकिन ये कैसा मुसलमान है कि जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े उसी की मुखालिफत किया करता है, सजदा इमाम के पीछे मगर मुखालिफत कर रहा है। दोस्तों, आप याद रखना, इमाम का एक मुसलमान की ज़िंदगी में इतना बड़ा किरदार है कि वो बग़ैर इमाम के ना तो नमाज़ पढ़ सकता है, ना ही बग़ैर इमाम के उसके जनाजे की नमाज़ हो सकती है। हर कदम पर एक इमाम के आप मोहताज हैं। आपकी नमाज जनाजा आपके इमाम की मोहताज है, आप नमाज़ पढ़ने के अपने इमाम के मोहताज हैं। अजीज़ साथियों, तो अपने आलिमों से, अपने इमामों से ज़रूर मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखें और उन्हें जो है किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी ना आने दें। ये हमारा मज़हब कहता है। यहाँ पर आप और हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे स्कूल, एक ऐसे इदारे के लिए जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि आज बच्चों का जो प्रोग्राम हमने देखा, अगर उससे कुछ अंदाज़ा लगाया जाए तो मालूम होता है कि सिर्फ दिखावटी नहीं, ये लोग असल तालीम, शिद्दत से तालीम देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत खुशी मुझे हुई, क्योंकि इस इलाके में हारिस सर, हमारा इलाका दिल्ली से बेहद नज़दीक है, लेकिन सोच में अभी भी बहुत पीछे है। तो इस दूरी को भरने के लिए यहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपने फ़ायदे के, उनको मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर आवर इंडिया फाउंडेशन, जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर स्कूल बल्कि हॉस्पिटल और बहुत से ऐसे इदारे बनाने का प्रयास भी चल रहा है और चला भी रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी महिलाएं हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। इस वक्त रात के इस स्कूल के प्रोग्राम में ये एक नई शुरुआत है, एक नई रास्ते पर हमारा इलाका चल पड़ा है, जिसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि ये मेरे आंखों के सामने सब हो रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चों ने इतना अच्छा सभी प्रस्तुति दी और उससे हमें अगर कोई संदेश मिलता है तो वो यही है कि तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम गंभीरता के साथ, दिल की लगन के साथ तालीम की राह पर चलेंगे, सिर्फ तब ही हम और हमारा समाज, हमारा इलाका, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मैं लगातार स्कूल्स के कई प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी, अगर जो बच्चों ने भी यहाँ पर प्रोग्राम में कही, मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें,
उस रास्ते पर चल सके जहाँ के लिए हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सिर्फ तालीम ही है जो आपको दूसरे से अलग, दूसरे से जुदा बनाती है। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं आपके सामने इतनी कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के खड़ी हो सकती। ज़रूर मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जिन्होंने बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। मेरी वालदा जिनका जिक्र भी यहाँ पर किया, और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना, खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज़्म सुना दूं, आप सुना दूं। आजकल मैं काम कर रहा हूं नदीम भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। आप है, आपका मन, नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब, आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामीन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहाँ से टैंकर में भर करके वो सामीन भेजिए ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामीन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताजमहल हूँ।